भाइयों, क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से बैठकर यह सोचने की कोशिश की है कि वृंदावन की पावन भूमि पर बैठकर 24 घंटे श्री राधा रानी के नाम का अति पावन जाप करने वाले पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जन्म आखिरकार किस परिवार में हुआ था? उनके माता पिता कौन थे? उनका बचपन कैसा बीता था और उनके परिवार की भक्ति व संस्कारों का महाराज जी के शुरुआती जीवन पर क्या असर पड़ा था? क्यों अक्सर लोग पूज्य महाराज जी के बचपन, उनके माता पिता और उनके गृहत्याग के इतिहास के बारे में गहराई से जानने के लिए उत्सुक रहते हैं? आज द सनातन सीक्रेट्स पर हम किसी भी अंधश्रद्धा या सुनी सुनाई बातों से परे हटकर प्रामाणिक तथ्यों और महाराज जी के जीवन के वास्तविक इतिहास की कसौटी पर उनके माता पिता, उनके बचपन और उनके संपूर्ण शुरुआती जीवन की गाथा का अत्यंत धीमे, विस्तृत और निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज प्रेमानंद जी महाराज के जन्म और उनके महान परिवार से जुड़ा वह ऐतिहासिक सच आपके सामने आने वाला है जो आपके दिल को छू लेगा। प्रेमानंद जी महाराज के पारिवारिक इतिहास और उनके बचपन को गहराई से जानने के लिए हमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की पावन माटी में चलना होगा। कानपुर के सरसौल ब्लॉक में स्थित आखरी नाम का एक अत्यंत सात्विक, शांत और रमणीय गांव है। इसी आखरी गांव में एक अत्यंत संभ्रांत, धर्मपरायण, कुलीन और सात्विक विचारों वाला सरयुपारीन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। इसी पावन परिवार में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका पूरा परिवार पीढ़ियों से सनातन परंपराओं, वेदों के संस्कारों और ईश्वर की निष्काम भक्ति से जुड़ा हुआ था, जहां सुबह शाम केवल हरि नाम का संकीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ हुआ करता था। महाराज जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे था। श्री शंभू पांडे जी एक अत्यंत सरल, सच्चे, दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति थे जो गांव में अपनी ईमानदारी और सात्विक दिनचर्या के लिए जाने जाते थे। वे एक साधारण गृहस्थ होते हुए भी अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान शिव और श्री राम की भक्ति में बिताया करते थे। वे घर में सदैव ऐसा वातावरण बनाकर रखते थे कि परिवार का हर सदस्य धर्म के मार्ग पर चले। पिता के इन्हीं सात्विक संस्कारों और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा का बहुत गहरा प्रभाव बालक अनिरुद्ध यानी महाराज जी के कोमल बाल मन पर पड़ा। पिताजी हमेशा यह सिखाते थे कि दुनिया में धन दौलत भले ही कम हो, लेकिन सत्य, ईमानदारी और ईश्वर के नाम का सहारा कभी नहीं छूटना चाहिए। महाराज जी की पूज्य माता जी का नाम श्रीमती रामा देवी था। माता रामा देवी जी अत्यंत करुणामयी, शांत स्वभाव की, ममतामयी और भक्ति भाव से ओतप्रोत महिला थी। वे घर के कामकाज को पूरा करने के साथ साथ अपना अधिकांश समय ईश्वर की पूजा अर्चना, व्रत उपवास और संतों की सेवा में बिताती थी। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए असीम दया और वात्सल्य भरा हुआ था। बालक अनिरुद्ध को बचपन में गोदी में बैठाकर धर्म कथाएं सुनाना, रामायण और भगवत गीता के विचार सहज भाषा में समझाना और उनके भीतर भक्ति के बीजों को बोने का सबसे बड़ा श्रेय उनकी पूज्य माता रामा देवी जी को ही जाता है। महाराज जी के इस पावन परिवार में भक्ति का वातावरण इतना गहरा था कि उनके बड़े भाई भी बचपन से ही धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते थे। उनके घर में नियमित रूप से साधु संतों, अभ्यागतों और भिक्षुकों का आवागमन होता रहता था। उनके परिवार का यह नियम था कि जो भी संत या दुखी व्यक्ति उनके द्वार पर आता था, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। महाराज जी की माता जी अपने हाथों से अत्यंत प्रेम पूर्वक संतों के लिए भोजन पकाती थीं और उन्हें भोजन कराती थीं। बालक अनिरुद्ध अत्यंत कौतूहल व गहरी श्रद्धा से उन संतों के चरणों में बैठकर उनके मुख से निकलने वाली ज्ञान की बातें सुना करते थे। यही मुख्य कारण था कि बालक अनिरुद्ध के मन में बहुत छोटी उम्र से ही इस सांसारिक मोहमाया के प्रति गहरा वैराग्य उत्पन्न होने लगा था। बालक अनिरुद्ध का बचपन आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद और खिलौनों में अपना समय बिताते थे, वहीं बालक अनिरुद्ध एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान लगाना पसंद करते थे। जब वे केवल 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी से उन्होंने गीता, श्री रामचरितमानस और अन्य धार्मिक शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया था। वे अक्सर गांव के मंदिर में जाकर घंटों ध्यानमग्न होकर बैठ जाते थे। जब उनकी माता रामा देवी जी और पिता शंभू पांडे जी ने अपने बालक के भीतर यह अलौकिक और असामान्य वैराग्य देखा, तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह बालक केवल उनके परिवार तक सीमित रहने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए जन्मा है। जैसे जैसे बालक अनिरुद्ध बड़े हो रहे थे, उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है।
क्या केवल पढ़ना, नौकरी करना और सांसारिक मोहमाया में फंसे रहना ही जीवन है, या फिर ईश्वर की प्राप्ति ही परम सत्य है? जब वे 9वीं कक्षा में पहुंचे तो उनका मन सांसारिक पढ़ाई से पूरी तरह उचटने लगा। वे रात भर जागकर श्री रामचरितमानस का पाठ करते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया जाए। उनके माता पिता उनके इस बढ़ते वैराग्य को देखकर चिंतित भी होते थे, परंतु वे उनके मार्ग में कभी बाधक नहीं बने, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर के अनन्य भक्त थे। जब अनिरुद्ध यानी महाराज जी केवल 13 वर्ष के थे, तब एक दिन तड़के 3 बजे उन्होंने जीवन के परम सत्य की खोज में गृहत्याग करने का अत्यंत कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सोती हुई माता पिता, अपने भाई और सांसारिक बंधनों को मन ही मन नमन किया और हमेशा के लिए ईश्वर के मार्ग पर अकेले निकल पड़े। 13 साल की छोटी सी उम्र में बिना किसी सहारे के घर छोड़ देना कोई साधारण बात नहीं थी। यद्यपि माता पिता के लिए अपने प्रिय पुत्र का बिछोह अत्यंत पीड़ादायक था और उनका हृदय रो पड़ा था, परंतु उनके द्वारा दिए गए सात्विक संस्कारों का ही यह महान फल था कि बालक अनिरुद्ध ने संन्यास मार्ग पर जाकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर छोड़ने के बाद बालक अनिरुद्ध सीधे वाराणसी यानी काशी पहुंचे। काशी की पावन नगरी में उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा। वाराणसी में उनका शुरुआती जीवन अत्यंत कठिन और परीक्षा लेने वाला था। वे गंगा जी के तटों, विशेषकर 80 घाट पर रहकर दिन रात तपस्या करते थे। कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी, वे दिन में 3 बार गंगा स्नान करते थे और केवल 1 बार भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। कई बार उन्हें दिनों दिन भोजन नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया। उनकी इस कठोर साधना ने उनके वैराग्य को सोने की तरह तपाकर और भी कुंदन बना दिया। वाराणसी में वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन ईश्वर की प्रेरणा से वे वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन की पावन भूमि पर आते ही उनका मन श्री राधा कृष्ण की भक्ति रस में पूरी तरह डूब गया। वहां उन्हें श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा मिली और उनके गुरुदेव पूज्य श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज ने उन्हें निज मंत्र और सहचरी भाव की दीक्षा दी। इसके बाद वे प्रेमानंद गोविंद शरण नाम से जाने जाने लगे। वृंदावन आकर उन्होंने किसी भौतिक आश्रम का मोह नहीं किया, बल्कि ब्रजवासियों के घरों से मधुकरी यानी भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत किया और केवल भक्ति का प्रसार करने लगे। महाराज जी आज भी अपने सत्संगों में अपने माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा और आदर व्यक्त करते हैं। वे अक्सर अपने प्रवचनों में यह बात दोहराते हैं कि अपने जन्मदाता माता पिता की सेवा ही दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को दुख देता है, उसे किसी भी मंदिर या तीर्थ में जाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहां साक्षात भगवान निवास करते हैं। महाराज जी के माता पिता श्री शंभू पांडे जी और श्रीमती रामा देवी जी का नाम इतिहास में इसलिए अमर हो गया क्योंकि उन्होंने एक ऐसे दिव्य बालक को जन्म दिया और संस्कार दिए जिसने कलयुग के इस दौर में निष्काम भक्ति, सादगी और त्याग की अलौकिक मिसाल कायम की है। निष्कर्ष यही निकलता है कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक अत्यंत पावन, सात्विक और भक्तिमय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री शंभू पांडे जी और माता श्रीमती रामा देवी जी के दिए गए धर्म और भक्ति के दिव्य संस्कारों ने ही उनके भीतर वैराग्य की नींव रखी थी। यद्यपि महाराज जी ने बहुत छोटी उम्र में सांसारिक परिवार को त्याग कर संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अपना परिवार बना लिया, परंतु उनके माता पिता का महान योगदान, उनका बचपन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा उनके जीवन के इतिहास में हमेशा अमर और वंदनीय रहेगी। भाइयों, अगर आपको पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के माता पिता, उनके बचपन, उनके गृहत्याग और उनके शुरुआती इतिहास का यह विस्तृत, धीमा और प्रामाणिक विश्लेषण पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरी शालीनता व श्रद्धा के साथ राधे राधे जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि महाराज जी के जीवन का यह पावन सच हर एक भक्त तक पहुंच सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक तथा निष्पक्ष विश्लेषण के लिए अभी सब्सक्राइब करें द सनातन सीक्रेट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राधे।